पहले या शौच के बाद? शौच के बाद। अरे फ्रेश होके आ रहा है और उसके पहले हाथ धो के जाना है लैट्रिन के अंदर, लैट्रिन से निकलने के बाद धोना है? निकलने के बाद। क्यों? क्योंकि फिर जो भी आपका मल होगा वो आपके हाथ में भी फंसा रह सकता है, उससे उसमें कोई बीमारी हो सकती है, कोई जीवाणु हो सकता है, कोई विषाणु हो सकता है। फिर जाके आप अगर तुरंत खाना खा लिए या किसी चीज़ को छू लिए खाने वाली को तो उसमें चला गया और आपको फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना फूड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, ठीक है। अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखें, पहनने वाले भी कपड़े साफ रखें और जिन पर लेटते हैं उनको भी ना, अरे लेटने वाले कपड़े भी तो साफ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, पानी का जमाव रोकें, आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें, मुंह नाक ढककर रखें, संतुलित आहार लें और साफ पानी प्रयोग करें। क्या करें? साफ पानी प्रयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह का पानी थोड़ा सा ठीक नहीं है तो उसको गर्म करके पिए। क्या करके पिए? गर्म करके। अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो हम गर्म करते हैं तो एक अपने पाश्चुरीकरण देखा है कि नहीं? पाश्चुराइजेशन की खोज किसने करी थी? लुई पाश्चर ने क्या किया कि उसने 70 डिग्री के आसपास 10 से 15 सेकंड तक दूध को गर्म किया। इससे क्या हो गया कि जो जीवाणु 40-50 डिग्री टेम्परेचर जिंदा रह सकते हैं, अगर 70 डिग्री सेल्सियस दूध को गर्म कर दिया जाएगा तो सारे के सारे जीवाणु क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अचानक फिर उसने उसको क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। तो जब ठंडा अचानक से कर दिया तो जो ठंड में जो बैक्टीरिया ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो वाले ठंड वाले भी मर जाएंगे। इसी वजह से दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। तो आप पानी अगर साफ नहीं है, आपको लगता है कि आपके यहाँ का पानी साफ नहीं है तो उसको क्या करके गर्म करके उपयोग में लाएं। ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये हमारे प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको आइडिया दिया। चारों तरफ बॉर्डर लाइन बनाइए, उसके बाद उसमें लिखिए परियोजना कार, बढ़िया साफ साफ शब्दों में लिखिए, है ना। आप इधर चित्र भी बना सकते हैं, जैसे आपको बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, आपकी क्रिएटिविटी है तो आपने क्या किया, इधर मच्छर का फोटो बना दिया, उधर लिख दिया मादा एनाफिलीज लिख दिया, ठीक है। जुकाम में आपने छींके हुए आदमी का फोटो बना दिया, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? तो ये का प्रयोग करते हैं, जुकाम आपको है, छींक आ रही है तो आप ऐसा नहीं है कि आप ढकने के लिए जो छींक रहा है उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं भी आपको छींक आती है तो दोनों हाथों का प्रयोग करें और अपनी नाक के सामने लाएं, ताकि आपका भाई बहन या क्लास में जो भी है उस व्यक्ति को उससे प्रभाव ना पड़े। समझ गए कि नहीं समझे? तो जितने ज्यादा हम लोग हेल्दी रहेंगे, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का आवास होता है, निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी क्या होगा बेटा? स्वस्थ होगा। और अगर दिमाग स्वस्थ होगा तो आप पढ़ाई बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से संकल्पनाओं को, अवधारणाओं को सोच पाएंगे, बेहतर तरीके से चीजों को नयाकरण कर पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में और इस दुनिया में बहुत अच्छा एक मानव संसाधन के रूप में भी आप काम में आएंगे। मानव संसाधन जानते हो ना? आप लोग स्वयं ही मानव संसाधन हो। प्राकृतिक रूप से प्रकृति से जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं उनको बहुत अच्छा बनाने का काम कौन करता है? मानव इसमें क्या करता है? अपने स्किल का यूज करता है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करता है। कोयला तो जमीन के अंदर पड़ा हुआ था, कोयले को निकाला, कोयले से बिजली बनाई, कोयले से उसने संयंत्र बनाए, है ना। कोयले से आपके रेलवे के इंजन चलाए ना। तो कितने सारे कोयले से आपने घर का खाना बनाया, कोयले के और प्रकारों से जैसे बिटुमिन से डामर का यूज करके रोड डालने का काम किया कि नहीं किया? तो ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया? मानव। तो मानव तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल यानी कौशल, इन सब की मदद से आपके जो प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन है उनको एक बेहतरीन रूप प्रदान करता है। समझ गए इस बात को? इस परियोजना कार्य को आप लोग बैठ के करेंगे। इसमें रिक्वायर्ड सामग्री आपके पास, हर बच्चा अपने पास चीजों को रखे। जैसे आपके पास पेंसिल हो गया, फिर आपके पास क्या हो गई? पटरी यानी स्केल हो गई, ठीक है, रबर हो गया, कटर हो गया, मतलब ये सब चीजें आप रखें और स्केच पेन जरूर रखें, स्केच पेन रखें। उसके बाद नीचे जब आप बनाएं, है ना, चित्रों के साथ आप बनाएं। कई बच्चे ये भी बना सकते हैं। दूसरा बच्चा क्या कर सकता है? दूसरे बच्चे सूक्ष्म जीवों के प्रकार लिख सकता है, सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल लिख सकता है ना। जैसे सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं? तो आपने लिखा
जैसे मान लीजिए आपने लिखा है ये सहवाल, तो सहवाल के आपने दो चित्र देखे, एक आपको देखा हुआ क्लोमाइडोमोनास और दूसरा स्पाइरो क्लोमाइडोमोनास का चित्र बना दिया। इस तरीके से देखा था आपने क्लोमाइडोमोनास का चित्र, ऐसे इस तरीके से ऐसे निकला हुआ है। फिर आपने राइजोपस का चित्र देखा था, राइजोपस कुछ इस तरीके से आपका था, ठीक है। तो आप इसको राइजोपस जैसे हरे रंग का होता है, बताया गया था तालाब में पाए जाते हैं, जो काई होती है उसी को राइजोपस बोलते हैं, है कि नहीं। तो आपने कवक के प्रकार देखे ना, कवक के प्रकार देखे तो आपको पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, तो इन सब प्रकारों को क्या कर सकते हैं आप चित्रनुमा बढ़िया से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कई टॉपिक है, कोई बच्चा ये वाला टॉपिक बना रहा है, दूसरा वाला टॉपिक बना रहा है, समझ गए कि नहीं बनाए। ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ नहीं होता है, घर पे करें, घर भी तो आसपास होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई नबीनगर का से आ रहा है, कोई औरंगाबाद से आ रहा है, कोई रफीगंज से आ रहा है, ऐसा क्या, ऐसा तो नहीं है ना। सब चाहे जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगर आप चाहते हैं तो कहीं भी आप रास्ता बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। और जब जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको करना नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गए ना, ठीक है।